ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि उनकी सेना अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करेगी। ट्रंप के मुताबिक ईरान और अमेरिका दोनों ही समझौता करना चाहते हैं और इस दिशा में कई अहम बिंदुओं पर बातचीत भी हुई है, सहमति भी बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए यह भी बताया है कि उनकी ईरान के एक सम्मानित नेता से फोन पर 2 बार बातचीत हो चुकी है। हालांकि ट्रंप ने ईरान के उस नेता का नाम पत्रकारों को नहीं बताया है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी जाहिर की है कि आगे की बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। हालांकि ईरान ने ट्रंप के साथ जंग के दौरान इस तरह की किसी भी बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। With Mr. President, a top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the son. अब आपको ईरान अमेरिका की बातचीत के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में भी बताते हैं कि आखिर क्या बातचीत हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में क्या कुछ कहा है। देखिए, अमेरिका ईरान वार्ता किन मुद्दों पर हुई है ये हम आपको तफसील से बता रहे हैं। ट्रंप का क्या दावा है। ईरान समझौते के लिए उत्सुक अमेरिकी भी और अमेरिका भी इसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत की पहल कर रहा है। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि ईरान समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि हम एक साथ बैठने जा रहे हैं। ये उनकी तरफ से यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है। दूसरा बड़ा दावा ये किया गया है कि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका बमबारी जारी रखेगा। तीसरी अहम बात यह है कि ट्रंप के अनुसार ईरान इस बात पर सहमत हो गया है कि वे कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। चौथी बड़ी बात जो निकल कर आ रही है बातचीत में वो ये है कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो खामनेई के बेटे को ईरान का वैध नेता नहीं मानते हैं। पांचवी बड़ी बात जो बातचीत से निकल कर आई है वो ये है कि ट्रंप को उम्मीद है कि इस डील के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें गिरेंगी। ट्रंप के मुताबिक कीमतों में गिरावट के संकेत दिखने भी लगे हैं। जो छठी बड़ी बात निकल कर आई है बातचीत में वो ये है कि ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा। सातवीं बड़ी बात जो निकल कर आ रही है बातचीत में वो ये है कि ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि शीर्ष ईरानी अधिकारियों के साथ कई प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि ट्रंप की ओर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई टालने के आदेश के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर गए हैं। तो देखिए, यहां पर एक तरफ ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बहुत ही सकारात्मक माहौल में ईरान से बातचीत हुई है और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर तेजी से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि दाम 100 से गिरकर $96 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। और इस बीच ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार के प्री मार्केट सत्र में उछाल देखा गया है, जहां पर S&P 500 में 2.7% और डाउ जोन्स में 2.7 की बढ़त जो है वो दर्ज की गई है। तो देखिए, सीधे तौर पर यहां पर अमेरिकी बाजार में जो है बढ़त दर्ज की गई है। एकदम से जो है अमेरिकी बाजार में हलचल और ज्यादा बढ़ चुकी है। ट्रंप ने जैसे ही बयान दिया है उसके बाद दुनिया भर की मार्केट्स में, बाजारों में हलचल जो है वो तेज हो गई है। और देखिए, ट्रंप के बयान का असर क्या हुआ है, किस तरीके से मार्केट में हलचल देखी जा रही है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर चुके हैं। ग्राफिकली हम आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर कितना असर जो है इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईरान से बातचीत हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी जो चिंता का विषय था वो ये था कि जो क्रूड ऑयल है उसके दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब जो बातचीत हुई है जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं, दुनिया में कच्चे तेल के दाम 16% गिर चुके हैं। कच्चे
तेल के दाम $96 प्रति बैरल तक गिर चुके हैं, ये दावा किया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। नेस्डेक में 2.6% की उछाल जो है वो सीधे तौर पर देखी जा रही है। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स में 2.7 की बढ़त जो है यहां पर दर्ज की गई है। तो मार्केट देखिए आप किस तरीके से दुनिया भर के मार्केट में इस वक्त जो है वो हलचल और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान से अब बातचीत हो रही है और जो प्लान उनकी तरफ से किया गया था 5 दिन के लिए, उस प्लान पर कहीं ना कहीं फुल स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगा दिया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, एक और अहम खबर आ रही है। काबुल में ईरानी दूतावास ने कहा है कि तेहरान की कड़ी चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के अपने फैसले से कदम पीछे खींच लिए हैं। ये तेहरान की तरफ से यानी कि ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। साथ ही ईरानी मीडिया ने यह भी दावा किया है, उन्होंने कहा है कि यूएस से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि ट्रंप के साथ ना तो सीधी और ना ही पर्दे के पीछे से कोई बातचीत हुई है। ये ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है। ईरानी मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप फिर झुक गए हैं और हमले के लिए वो समय चाहते हैं। तो ईरानी मीडिया की तरफ से जो ट्रंप दावे कर रहे हैं उसे नकार दिया गया है। हमारी कड़ी चेतावनी से पीछे हट चुके हैं ट्रंप, यानी कि ट्रंप एक बार फिर से झुक गए हैं। ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो हमले के लिए वक्त चाहते हैं।